बताओ जी क्या बात है ये? नमस्कार जी। मेरी फैमिली आर्टिक में इनकम ज़्यादा दिखा रही है, जबकि मैं पेंशन से गुजारा करता हूँ। क्या पेंशन मिलती है आपको? ये बुढ़ापा पेंशन मिलती है। महावीर नाम है आपका? हाँ जी। मैं कई बार लोक अदालतों में एप्लीकेशन देख कर अभी तक कोई समाधान नहीं आया। अच्छा, ठीक करवाओ एडी साहब। ये तो जी 180 से 3 दिखा रखी है, तो पेंशन पे आश्रित आदमी की तो कहाँ इनकम होती है? वेरीफाई करवा देंगे, अप्लाई करा देंगे। पेंशन तो नहीं कटेगी, 3 लाख तक पेंशन नहीं कटेगी। हाँ जी, 3 लाख रुपए तक इनकम अलाउड है। नहीं वो तो ठीक है, बाकी और बहुत सी चीजें होंगी ना। पेंशन के लिए और पेंशन तो मिल रही है इनको? वो कटेगी नहीं सर, आगे भी पेंशन तो मिल रही है। अप्लाई करवा दो, करा देते हैं, आपको चेक करा देते नेत्राम, नंदलाल बनवारी, सरोज देवी, सतवीर, धनचोली। है ना? हाँ, मेरे ख्याल में कुछ संकोच का है, क्या पता नहीं। कोई टेंशन नहीं आया ना बिजली का कल के टाइम? नहीं। लाइट कोया वाली लाइट है हमारी रोड के पास में मकान है साइड में, और में पानी आता है 15 दिन में आता है, कभी 20 दिन तो में। गांव में मकान होंगे ही नहीं आपके? नहीं जी, रोड को ऊपर आगे है। गांव से बाहर होंगे? गाँव से बाहर। गांव से बाहर तो गांव से बाहर वाली मिलती है बिजली। नहीं वो ये कॉलोनी है, उनमें तो जारी भी है तो आप तो कॉलोनी में भी नहीं हो? हाँ जी, आप तो कॉलोनी में भी नहीं हो? नहीं कॉलोनी सब बाहर है। अब बाहर तो हो ही। हाँ। क्या 200 प्रावधान मीटर- एक्शन साहब, कोई है इनका 200 इलाज? मीटर है। सर वैसे तो जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हाँ। पैक ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो 8 घंटे को 3 फेज और 8 घंटे सिंगल फेज। हाँ 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 अगर फिर भी ये कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं हाँ। तो इसमें पैसे देने पड़ेंगे इनको, खर्चा देना पड़ेगा। नहीं समाधान है सर इसका। हाँ ये बीपीएल परिवार इनके पास ही पड़ता है, हाँ उसमें ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, उस दिन के पास इनकी लाइट पहुंचेगी। जो बीपीएल परिवार इनसे 2 किला दूर है, हाँ। वो कम से कम 1 किलोमीटर से लाइन आपकी खुद की ले जा रहे हैं। ओके। उसकी हमने आपको दे दी है, एक्शन साहब ने दे दी, उसके सरकार पैसे जमा करा रही है, सरकार करा रही बीपीएल को लेके। वहाँ 25-30 परिवार हैं, उनको सबको ट्रांसफार्मर मिलते हैं, हमारे ग्राउंड को लाइट मिल जाएगी और इनको बीपीएल। सर बीपीएल जैसे ये बता रहे हैं, हाँ। बीपीएल की सारी अपने असेसमेंट कर रखी है, हाँ। वर्क भी अलॉट हो चुका है। ओके, शामिल है उसमें ये वाला? ये पास में शामिल नहीं है सर, उनके पास शामिल है। Almost 1 किला दूरी पे सर। सब। ठीक है। सर्वे हमारे पास एप्लीकेशन सर 5-6 घर इनके अलग हैं और बीपीएल परिवार के अलग हैं, उनको साथ ही एक ट्रांसफार्मर फिर तो हो ही जाएगा इनको। ठीक है। वो भाई साहब ट्रांसफर रखे जा रहे बीपीएल परिवार में, उससे आपने लाइट मिल जाएगी। नमस्कार जी। हमारे गांव में 1.5 साल पहले ही पानी की लाइन हुई थी, नहर से जोड़ के लिए, नहर से कारवाड़ी बुस्टिंग स्टेशन से। उसकी मोटर ट्यूब बिजली कनेक्शन नहीं है? जी बिजली कनेक्शन नहीं है? हाँ जी, उसकी वजह से बंद पड़ा है। अब गर्मियों का सीजन आ रहा है, मोटर वगैरह है? मोटर लगी हुई है। तो बिजली कनेक्शन पहले हुआ ही नहीं कभी? नहीं तो अभी 1.5 साल पहले उसका लाइन दबी है, मोटर लगी है, जोड़ में नहरी पानी के लिए। अप्लाई कर रखा है क्या? कनेक्शन अप्लाई कर रखा है क्या इन्होंने? ये नहरी विभाग में कहाँ का है? तलोट से। ये है जी तलोट का, तलोट का। जो कारवाड़ी पंप हाउस है उससे गई है लाइन। दे दो कनेक्शन, दे दो। दे देंगे सर कनेक्शन, कोई इशू नहीं है। कनेक्शन कोई भी करवा देंगे कनेक्शन, ये तो थोड़ा जल्दी करो, गर्मियों का सीजन आ रहा है। जल्दी करवा देंगे। ये नाम दे लिया है। जी सर अपना गौशाला बनी थी जी कोई 2000 में, तो उसके बाद कुछ आसामाजिक तत्व जिन्होंने गौशाला बनवाई थी उनको हटा दिया गया, पंचायत ने मिलकर उनको हटाया था। फिर बाबू जी के साथ केस हो गया 13 में। हाँ जी। बापू जी के साथ केस हो गया 13 में, आसाराम बापू जी के साथ उनका केस हो गया 13 में। तो उस पार्टी छोड़ो केस को, छोड़ो, मुझे तो ये बात बताओ। उस पार्टी ने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लिया जी, जिनका गौशाला से कोई लेना देना नहीं।
ना कभी आए ना कुछ। जमीन सरकारी किस- और गैर सरकारी फंड जमीन किसकी है? हाँ जी, जमीन पंचायत की है? जी। अच्छा, तो उसमें अपन जब अपने को 3 साल 3.5 साल पहले पता चला जी फंड कौन सी पंचायत है ये? दंचोली धनचोली का इशू है? जी। अच्छा, क्या मुद्दा है डीडीपीओ साहब? सर इन्होंने कोई पहाड़ के पास गौशाला बना रखी है सर, हाँ, वो पंचायती जमीन राजस्थान को पहले नहीं वो नहीं है, यही नहीं यहाँ कौन सी गांव में सरपंच नहीं साहब डिस्प्यूट तो सर उसमें है, दूसरी गौशाला में इनकी आपस में 2 गवर्निंग बॉडी है, उनका डिस्प्यूट है सर। क्या मामला है ये? ये सर गौशाला का मामला है। हाँ, ये काफ़ी दिनों से के नाम से हमारे सरकारी पैसा नहीं आ रहा। जो पैसा है हमने आरटीआई से इसकी नकल ली, जिन्होंने बिल लगा रखे थे कि इतने 800 कट्टा 700 कट्टा 500 कट्टा एक कट्टो खड़को कर हम अच्छा। फिर रजिस्ट्रार ने उनको बंद करा देना, शिकायत करी पंचायत ने कहती भाई इसको बंद कर दो, पैसा हमारे जो बिल लग रहे असेसमेंट कराया तो ये गलत हुआ। ओके, तो हमें चाह रहे हैं दोबारा से रजिस्ट्रार साहब को जा तो खड़े नेता ही सिफारिश जगह किया जाए किया जाए, वो काम हो रही बने और गाय भूखी मर रही उनके लिए फिर हम पंचायत का 12 किला जमीन हमारा पहाड़ की पड़ी है, बोरिंग करवाए थी, वो काम चालू चाहते अच्छा, 2 साल से सरकारी 1 रुपये गौशाला में कर रहा है। इसीलिए तो हमें चाहते हैं कमेटी दोबारा गठित हो जाए गवर्निंग बॉडी का इशू है, नई कमेटी और नई बन जाए और उनको क्या नाम से फिर ये वो गौशाला इलेक्शन के लिए बोला हुआ है कोई ना कोई कारण 3 साल हो गई थी केस चलते हुए। सरकार को 1 रुपये भी आते तो सभी को मैं लाग जाता, पर 1 रुपये नहीं आते। रजिस्टर्ड है ये? हाँ रजिस्टर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है? सर यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वही कराते हैं। जी। और सर लेकिन ये 27 तो बता रहे हैं कि कोई और लोग ही मालिक बन गए अब इसके, ऐसा ही है? नहीं कोई ट्रस्ट नहीं हमारा। कौन लोग हैं वो? वो पहले जो समिति कमेटी में थी हाँ, वही कमेटी वही प्रधान वही अटैक होना और वो करण भी वह भी पर चालू गौशाला में उनका कोई लेना देना नहीं, आना जाना नहीं। जो पैसे आए सरकारी अपने जो पता चला भी कोई भी 1.5 लाख आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी अपने नाम कभी अपनी बीवी के नाम, कभी प्रधान ने अपने नाम, जैसे वो अपने पैसा निकलवाया जी खाते में से और अपना इस्तेमाल किया। यहाँ एक कौड़ी नहीं आई और रजिस्ट्रार ऑफिस में जो पूरे बिल लगते हैं जी सब काम हो रहा है जी। फर्जी हैं? पर सारे 100% फर्जी, 100% एक भी सब पैसा आज तक नहीं लगा जी गौशाला में, नहीं एक भी तुमने पैसा। 800 कट्टा का दे रहे तो 800 कट्टा आएगा नहीं, वो आपके क्या नाम से इनकम टैक्स छान के लिए कट्टा लिखवा दिए, उन्हें फायदा हो जाए। मतलब की देखो जी गाँव की 8-10 सालों में 1-2 गाँव नहीं वो बाणिया तो बास कोई नांगल चौधरी का कोई नारनोड़ का कोई कहीं का। अनिरुद्ध, लो इसकी एक बढ़िया सी रिपोर्ट बना लो। लेट्स गेट अ पुलिस केस आल्सो रजिस्टर्ड फ्रॉड का, और साथ में एग्जिस्टिंग बॉडी को डिसॉल्व करके नई बॉडी की रजिस्ट्रेशन हो जाए इसके लिए। उसके बगैर सरकारी सहायता नहीं उससे सिर्फ मिलेगी। हमारा फायदा गाँव में हो जाएगा। हमारे गाँव में इतना पशु ना तो गौशाला लिंकी चरांग कटेगा, हाँ, हम बाढ़ नो चाह कोई भी और पशु कोई भी मार तो गाँव में अब गाय करवा देंगे। तो इतना परेशान हो रहे हैं साहब अगर यही कि लोग यहाँ छोड़ जाते हैं गाय। के लिए गौशाला में चक्कर मारेंगे तो अच्छा लगेगा। चक्कर की जरूरत ही नहीं उसमें। सुबह अगर टाइम मिल जाए, हाँ जी, सुबह टाइम मिल जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। शुक्रिया सर। आपको फायदा होगा जो आप बता रहे हैं उन खिलाफ कार्रवाई करने से और नई बॉडी बनने से। शुक्रिया।